हे ऑल, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और आप सबसे पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी कहानियाँ भी शेयर करती हूँ। जब हम एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर या कंसल्टेंट, तो बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। जीवन के इतने अनछुए पहलू हमें लोग बताते हैं या हम उनसे रूबरू होते हैं, जो सचमुच ही ज्योतिष में मेरे इस विश्वास को और भी बहुत गहरा करते हैं। क्योंकि कई सारे जब भी हम स्टार्स के कॉम्बिनेशन देखते हैं, दशा महादशा के बारे में बातें करते हैं या अदर वीडियोस हम बनाते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि ज्योतिष तो एक फेक है। मीन्स एक प्लेसिबो इफेक्ट भी डालने वाला एक सब्जेक्ट है, जहाँ पर एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। तो ज्यादातर ज्योतिष मनगढ़ंत बातें बनाते हैं या सितारों के माध्यम से आम जो जनता है उसे गुमराह करते हैं या डराने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जब हम कहते हैं विशेषकर शनि का जो प्रभाव होता है उसको, जैसे इन जनरल सभी लोगों को मालूम है, सभी लोग शनिदेव से डरते भी है। विशेषकर शनि की साढ़े साथी है, ढैया है, उनसे बहुत भयभीत रहते हैं। और राहु भी एक ऐसा ही स्टार है, भले ही वो एक छाया ग्रह ही है, लेकिन उसकी वजह से भी अधिकांश लोगों को मालूम है कि हाँ, इनकी वजह से हमारे जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य ही आती है। और जब हम किसी भी क्लाइंट का कोई स्टोरी सुनते हैं या उसका एक रियल जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, इस स्टार की वजह से पर्टिकुलर समय में मेरे जीवन में ये चीजें घटित हुई है, जो ज्योतिष कहते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें आपके लाइफ में हो सकती है, वो सचमुच ही होती है। तो हाँ, ज्योतिष पर विश्वास और भी गहरा होता चला जाता है। तो आज के जो पॉडकास्ट का विषय है बस वो यही है कि अधिकांश तौर पर जीवन में समस्याएं आती है जब शनि की महादशा आती है या शनि की साढ़े साती आती है, ढैया चलती है। ठीक ऐसे ही जब राहु की महादशा भी आती है तब भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है। तो आज का ये जो मैं पॉडकास्ट है, एक रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने ही मुझे से शेयर किया है, जो मुझसे बहुत सालों से कंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि हस्बैंड कंसल्ट नहीं करते हैं, वो कम फॉलो करते हैं ज्योतिष को, लेकिन उनकी पत्नी या सभी की जो पार्टनर होती है वो अधिकांश तौर पर हस्बैंड का चार्ट दिखाती है या सारी बातें पूछती है। मेरे भी एक ऐसे ही क्लाइंट है जिनकी पत्नी बहुत सालों से फॉलो करती है, लेकिन वो मेनली अपने हस्बैंड का ही चार्ट दिखाती है। और ये जो भी मतलब उनका जो सेटअप है वो यूपी बेस्ड है और बहुत, जिसे हम कहते हैं ना कि एक उच्च वर्ग का सेटअप है उनका। बहुत जमीन जायदाद या मतलब थोड़ा सा रुतबा रसूख जिसको कहते हैं, राजनीति में भी थोड़ी सी पहुंच है। मीन्स बहुत सारी चीजें जिनकी कह सकती हैं कि समाज का एक ऐसा वर्ग जिसे संभ्रांत कहते हैं हम, या हाई फाई जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। उन लोगों का ही चार्ट वो कई सालों से दिखा रहे हैं, उनकी पत्नी ही दिखाती है। शनि की महादशा उनकी चल रही है, उनके हस्बैंड की। तो जैसे हम अधिकांश तौर पर मैं कहती हूँ कि शनि की महादशा शुरुआती कुछ साल अच्छे देती है, लेकिन जैसे जैसे शनि आगे बढ़ते हैं, विशेषकर शनि में चंद्र, शनि में मंगल और शनि में राहु वाली जब अंतर्दशा आती है, तब सचमुच ही जीवन बिल्कुल ही ऊपर से नीचे, मीन्स इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में हो जाता है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर पाते हो जब तक कि आपके साथ खुद ना हो जाए। तो ठीक मेरे भी जो क्लाइंट है उनके साथ भी ऐसे ही चीजें हुई। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि उनका जो सेटअप है थोड़ा बड़ा है, बहुत जमीन जायदाद ही है, वो मतलब खरीदना बेचना उनका जैसी चीजें चलती ही रहती है। उनकी शनि की महादशा भी शायद 2022 में उनकी शनि की महादशा में शनि में राहु की अंतर्दशा शुरू हुई। और कुछ प्रॉब्लम्स उनको जैसे कि प्रेडिक्टेड थे कि शनि में चंद्र, शनि में मंगल के समय बहुत सारे हेल्थ इश्यूज या कोई कोई चीजें जो प्रॉब्लमेटिक स्टार्ट हो गई। तो शनि में ही मंगल की अंतर्दशा, वो शायद उनकी 21 में थी, उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ा लैंड परचेज किया, जो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि बहुत बड़ा अमाउंट का, और बहुत ही ह्यूज, मतलब जो जमीन का एक हिस्सा लिया, जो जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, जिस जो शायद अभी दिल्ली एनसीआर में भी आने वाला है। तो मतलब वो बहुत ज्यादा एक जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कीमती जो जमीन का एक जो जगह उन्होंने ली वो ही वाला। लेकिन शनि में मंगल वाला पीरियड इन जनरल में उस समय में, क्योंकि मंगल की वजह से योग बनते हैं,
देने के। लेकिन क्योंकि शनि साथ होते हैं तो ज़्यादातर कहीं न कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं। भले डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ जाएँ या मतलब रिलेटेड टू कुछ न कुछ ऐसा आता है कि कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर हो जाता है या परिवार में कुछ प्रॉब्लम आते हैं उसके बाद, इस तरह की चीज़ें अवश्य ही देखी। तो मेरा ये सजेशन था कि थोड़ा और समय निकल जाने दीजिए या अपने नाम ना लें, फैमिली की जो अदर मेंबर्स हैं उनके नाम ले लीजिए, जिनकी ठीक महादशाएँ चल रही है। लेकिन जैसे कि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, पत्नी ही पूछती है, हालाँकि वो उनसे शेयर ज़रूर करती थी, तो उन्होंने ये बात भी नहीं मानी और उन्होंने वो ले लिया। ठीक है, सारी चीज़ें उनकी हो गई, कुछ इनिशियल थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आए भी, लेकिन सॉर्ट आउट हो गए और रजिस्ट्री वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी भी उनकी हो गई। उसके बाद उन्होंने जैसे उनका वहाँ पे कोई रिज़ॉर्ट या बहुत बड़ा कोई सेटअप उनको करना था, वही उन्होंने प्राइमरी स्टेज में स्टार्ट भी कर दिया। और जैसे-जैसे वो स्टार्ट करने लगे, तो जो सराउंडिंग के जो लोग थे, मीन्स आस-पास के जो भी खेत वाले जो लोग होंगे, उन लोगों ने कुछ न कुछ उनको छोटा-छोटा प्रॉब्लम्स देने चालू कर दिए। और कुछ समय बाद ही जो उनके बिल्कुल एडजंक्ट जो एक और जो फार्मलैंड था, वो चांस की बात थी कि वो वाला जो पार्टी थी वो भी एक बहुत रसूखदार या जिसे कहते हैं दबंग या गुंडे टाइप का, ऐसा ही वाला सेटअप का, और वो भी सेम राजनीति में वैसे ही वाला फैमिली उस पार्ट को बिलोंग करती थी। जैसे-जैसे इनका थोड़ा डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा, उन लोगों को ज़्यादा समस्या आने लगी और उन्होंने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स की जहाँ पे बहुत मतलब हिंसा वाली जो बातें होती है, लड़ाई झगड़े, मारपीट, कि वॉचमैन को मार रहे हैं या आपके जो कुछ पौधे वगैरह लगे हैं या नया कुछ सेटअप हो रहा है उसको तोड़-फोड़ कर रहे हैं, आए दिन धमकियाँ दे रहे हैं। मीन्स इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें उनकी स्टार्ट हो गई। और क्योंकि उनकी ये जो इन्वेस्टमेंट थी ये इतनी ह्यूज थी कि आप उसमें से मतलब वापस बेक होना या निकालना उस जगह से वो भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्योंकि शुरू से जैसे जो मेरे क्लाइंट हैं वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे कि मेरे तो बहुत राजनीतिक है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, प्लस मेरा तो जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, जो नॉमिनेशन वाली जो चीज़ें हैं, नामांतरण जिसको बोलते हैं वो है, रजिस्ट्री है, सभी चीज़ें हैं, तो शायद मेरा कोई समस्या इसमें आनी नहीं चाहिए। लेकिन जब धीरे-धीरे वो आगे बढ़े तो कहीं पे भी उनको कोई ऐसा राजनीतिक कोई बैकअप या सपोर्ट भी नहीं मिल पाया। इसके साथ ही जो पेपर्स जिन पे उनको बहुत ट्रस्ट था, वहाँ पर भी बहुत सारे अंदर बहुत सारे जैसे होते हैं ना, बहुत गलियाँ होती हैं, बहुत जब भी हम अंदर घुसते हैं अगर किसी भी चीज़ के, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं। तो उनके केस में भी बिल्कुल सेम यही हुआ कि छोटे-छोटे बहुत सारे इश्यूज़ निकलते ही चले आ रहे हैं। और अभी इनकी स्टार्ट हो गई शनि में राहु की अंतर्दशा। और जैसे हर दिन एक नया ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम, हर 2-4 दिन, हफ्ते, जो उनकी वाइफ मुझे लगातार शेयर करती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? और लग रहा था कि ये प्रॉब्लम इतना ईज़ी वे में सॉर्ट आउट बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बहुत बड़ा ही लंबा खींचेगा ये प्रॉब्लम। और सॉर्ट मीन्स सॉर्ट आउट ज़रूर होगा लेकिन बहुत डिले से और बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद ही होगा। मीन्स उन्होंने, अगर हम कहते हैं कि 1026 दिन में शनि में राहु का अंतर होता है, तो आप मान के चलिए उनका ये जो भी समस्या थी, उस समस्या को बीते हुए 650 दिन के करीब हो गए। और इसी बीच क्योंकि इतना बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया तो उनको बहुत हेल्थ इश्यूज हो गए, एक माइनर अटैक भी आ गया और पैसा भी बहुत खर्चा हुआ, कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगे, तो दूसरे जो काम है उनके वहाँ पर भी डिले हो गए। और हर समय एक थ्रेट वाला जो माहौल था, तो उसकी वजह से बहुत टेंशन होने लगा कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी कहीं न कहीं डर और भय लगने लगा। अंत में तय यही हुआ कि इसको बेचा जाए। और बेचने के लिए क्योंकि आस-पास जो लोग थे वो इतने दबंग या इस तरह के लोग थे कि सामान्य कोई उसको खरीदना ही नहीं चाहता था। तो अंत में यही हुआ कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा प्रेशर बना रही थी या जो गुंडागर्दी कर रही थी, उन लोगों को ही उनसे बात करनी पड़ी कि आप ही लीजिए इसको, अगर कोई और नहीं ले रहा है। तो उन्होंने मतलब बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके, मतलब जितने में उन्होंने लिया था शायद उससे भी कम में उन्होंने, कुछ कम, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ नुकसान के साथ उन्होंने
वापस उसको उन्हीं को बेचना चाहा, जो उनके पड़ोसी या नेबर फार्मर्स थे। क्योंकि उस समय ऐसे लगना लगा था कि बस अब क्योंकि इतना स्ट्रेस दे रहा है तो पैसे भले ही कम मिले लेकिन स्ट्रेस खत्म होना चाहिए। तो ये बात है शायद अक्टूबर-नवंबर से स्टार्ट हुई कि उनका सारी चीज़ें हो गई। जो पार्टी थी उनने उनको कुछ पेशगी पैसे भी दे दिए और जो आगे का प्रोसेस होता है वो मतलब दोनों ही पार्टी ने मिलके कि जो भी रजिस्ट्री या जो आगे जो चीज़ें होती है वहाँ पर किस तरह से पैसे देंगे, कैश देंगे, कितना चेक देंगे, ये सारी चीज़ें उनकी तय हुई। वो सारे लोग मिडलमैन भी बने, गवाह भी बने और लगा कि हाँ, ये अब सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन 3-4 महीने वो निकल गए और पेशगी जो पैसे दिए, उसका भी जो भी टाइम पीरियड उन्होंने दिया था, वो भी खत्म हो गया, लेकिन सामने वाली पार्टी कोई भी एक्शन लेने को ही तैयार नहीं थी। मीन्स आगे का जो प्रोसेस की रजिस्ट्री वगैरह करें और पैसे दें। तो उसमें उन्होंने बहुत पेच निकालना शुरू करे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, हम और कम देंगे या हम नहीं देंगे या हम बाद में देंगे। लेकिन क्योंकि इनके भी जो लॉयर्स वगैरह थे, वो कह रहे थे कि अगर आपने एक बार भी रजिस्ट्री कर दी, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे और आप निकलवा भी नहीं पाओगे उनसे। तो सेम एस्ट्रोलॉजिकली भी यही लग रहा था कि अगर आप इतने खराब अभी इसमें चल रहे हो, क्योंकि शनि की 7.5 का थर्ड फेज भी चल रहा है मकर राशि पे और साथ ही उनकी शनि में राहु की अंतर्दशा, यानी 2 जगह गोचर में भी आप शनि से फंसे हुए हो और यहाँ पर शनि राहु की अंतर्दशा भी आपकी चल रही है। ठीक है, फिर भी बहुत सारे रेमेडीज करे, बहुत बाकी उनने जो अपने एफर्ट थे वो तो कर ही रहे थे वो। और अंत में ऐसे हुआ कि एक दिन सामने से ही उन लोगों का आया कि हम फला-फला दिन रजिस्ट्री करेंगे, आप आइए तो हम इतना-इतना पैसा आपको कैश देंगे, इतना हम चेक में देंगे। ओके, थोड़ी खुशी हुई। फिर उन्होंने शेयर किया कि ये चीज़ें होने वाली है। लेकिन जैसे होता है ना शनि में राहु वाला पीरियड किसी भी क्लाइंट का चलता है तो मुझे भी डर लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या नई न्यूज़ ये मुझसे भी शेयर करें। उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, जो भी पार्ट उनको मिलना था कैश के फॉर्म में वो उन्हें मिला। ओके, और जब रजिस्ट्री वाला दिन आया, रजिस्ट्री भी हो गई, सारी चीज़ें भी ठीक हुई, बहुत वो हैप्पी भी हुए हैं कि इतने सारे मतलब एफर्ट के बाद ये सारी चीज़ें हो गई वहाँ पे रजिस्ट्री में, क्योंकि उन्हें जो भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से वहाँ पर कैश के बजाय वहाँ पे चेक उन्होंने दिए। कैश उन्होंने पहले वाला जो पार्ट अलग दिया और जो रजिस्ट्री में उनके जो भी चेक नंबर्स थे वगैरह, वो जो 6 चेक थे, बहुत बड़े-बड़े अमाउंट के, वो लगाए वहाँ पे और सारी चीज़ें उनकी हो गई। लगा कि हाँ, बस ओवर। उस दिन उन्होंने, जो मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने खुद फ़ोन किया कि देखिए हाँ, थोड़े ऑब्स्टेकल हर्डल आए जैसे कि आपने बताया, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। ठीक है, मैंने भी उन्हें बहुत कांग्रेचुलेशन किया कि चलो टेंशन खत्म हुई है। लेकिन 3 दिन बाद ही उन्होंने फिर से मुझे फ़ोन किया कि जो चेक सामने वाली पार्टी ने दिए थे, वो कैश नहीं हुए, वो रिजेक्ट हो गए हैं। तो और ये बात शायद 3:30-4 बजे की, जब बैंक की तरफ से उनके पास मैसेजेस आए कि जो भी क्लीयरेंस के लिए आपके जो चेक थे ये नंबर के, वो सारे ही फेल हो गए, मीन्स कैश नहीं हो पाए हैं। तो फिर से उनका वही है कि बहुत ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि क्या हो गया? कैसे मालूम पड़ेगा? और क्योंकि 4 साढ़े 4 बज गया है तो बैंक भी बंद हो गए हैं। फिर उनने बैंक में भी बात की ही होगी, मुझसे भी बात की कि अब क्या हो सकता है? क्या इसका निकाल होगा? और उसी समय में छुट्टी भी आ रही थी शिवरात्रि की, नेक्स्ट डे छुट्टी थी। तो जैसे मैं भी, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट से बात करती हूँ, बहुत बैंक वाले भी होते हैं उसमें, लॉयर्स भी होते हैं, ज़मीन वाले लोग भी होते हैं, तो बहुत कुछ छोटे आइडियाज़ हमें भी होते हैं। तो भी मैंने भी बस उनको यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, दूसरे आइडियाज़ दिए कि आप बैंक में ही जाके अगर कोई पहचान वाला बंदा है, तो उससे पूछो कि ये आपका चेक बाउंस हुआ है या चेक क्लीयरेंस किसी और कोई टेक्निकल वजह की रही है इसके पीछे कि आपका चेक बाउंस हुआ है। तो उन्होंने भी थोड़ा-सा जब शांत हुए तो उन्होंने भी थोड़ा बैंक वाले लोगों से ही ये सारी चीज़ें पता करी कि ये फला-फला एरर आ रहा है, जो चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो बैंक वाले लोगों ने उनको बताया कि नहीं-नहीं, इसका मतलब ये है कि चेक बाउंस नहीं हुआ है, कोई और टेक्निकल इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो गया है, क्लियर नहीं हुआ है। थोड़ा उनके दिमाग में शांति आई। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी थी, तो
जब तक पैसे नहीं मिले तो बहुत ऊंचे नीचे हो गए, बहुत उनको हेल्थ इश्यूज भी हो गए, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया और बहुत मतलब पूरा जो माहौल था वो बहुत खराब हो गया उनके घर का। लेकिन हाँ, तीसरा दिन जब आया तब उन्होंने सामने जिनके चेक ये जो वो उनने दिए थे, जिनने उनको चेक, उनसे भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, एज़ सच हमारे पास तो पूरा ही जितना हमने आपको यहाँ पर चेक में भर के दिया उतना अमाउंट तो बैंक में है, तो पता नहीं क्यों हुआ है, लेकिन आप भी फिर भी पता करो कि क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, हम भी पता करते हैं। तो जैसे शिवरात्रि के बाद की जो छुट्टी वाले दिन जब बैंक खुले तो सबसे पहले जाके वहाँ पे पता किया, तो वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ आता है कि जब भी हम क्लियरेंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर जो एरर उन्होंने दिखाया था, तो वहाँ पे एक कोई ऑप्शन होता है कि जब भी कोई बहुत ह्यूज अमाउंट होता है या मोर देन 50,000 भी कोई होता है, तो आरबीआई की एक गाइडलाइंस होती है कि आपको पॉजिटिव पे करके आपको देना पड़ेगा अपने बैंक को कि हाँ, ये चेक मैंने इनको दिया है और ये क्लियरेंस के लिए आएगा। तो इस तरह का कोई एक ऑप्शन होता है, वो जो चेक इशू करता है उसको क्लियर करके देना पड़ता है बैंक में। वो उन्होंने नहीं किया था और अमाउंट क्योंकि बहुत बहुत ह्यूज था। फिर जब बैंक वालों से इनको मालूम पड़ा, इन्होंने अपना मैसेज उनको कन्वे किया, उन्होंने भी उस समय बहुत सपोर्ट किया, या मतलब कह सकते हैं कि इमीडिएट एक्शन लिया और जो ये पॉजिटिव पे वाला जो भी चीज़ें थी वो उन्होंने करी। और शाम के 4 या 5 बजे तक उन्होंने फिर से जब चेक वापस से डिपॉजिट किया, चेक क्लियरिंग्स में गया और दूसरे दिन सवेरे 10:30 बजे उनके पास फिर मैसेज आया कि हाँ, आपका चेक क्लियर हो गया, इतने-इतने अमाउंट के एक के बाद उनके 6 इस तरह से मैसेज आए कि हाँ, आपके आ गए। तो जो उनकी उन्होंने ये जो बात बताई कि जब चेक के सारे मैसेज आ रहे थे और मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे, तो बस मैंने केवल वहाँ मैसेज में ही देखा। उस समय मुझे खुशी भी नहीं हुई, दुःख भी नहीं हुआ, मतलब कोई भावना नहीं आई और ना ही मैंने वो जो अमाउंट आया है तो जैसे हम देखते हैं ना कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू मोबाइल में ही देख लेते हैं कि उस ऐप को खोल के भी नहीं देखा कि सचमुच पैसे आए भी है या नहीं। केवल मैसेज में देख लिया, इट मीन्स पैसे तो आ ही गए होंगे। मतलब यहाँ पर ये होता है शनि की जब भी कोई दशा या कोई चीज़ प्रभाव चलता है, तो हमें वो चीज़ इतनी मुश्किल से मिलती है और जब मिलती है, तो हमें कोई खुशी नहीं होती। क्योंकि हम इतनी बार फेल हो चुके होते हैं, तो अंत में जब वो चीज़ हमारे सामने या हमारे हाथ में आती है, तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो बस शनि देव का एक यही नेचर होता है कि इतना लंबा सता के आपको कोई चीज़ मिलती है और अगर उसमें राहु का भी साथ है, क्योंकि श्राप योग बन जाता है, तो बिल्कुल श्राप जैसी ज़िंदगी हो जाती है कि आप इतने प्रयत्न कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको समय पे जब उनको अगर पहली बार में ही चेक क्लियर होता, तो वो उनका यही कहना था कि शायद मुझे पता नहीं कितनी खुशी होती है या मैं क्या करता। लेकिन जब बाद में इतने एफर्ट के बाद, क्योंकि उन सब पूरे प्रोसेस में उनको 4-5 दिन और लग गए। उसके बाद जब उनको पैसे मिल गए, सब कुछ चीज़ें हो गई, लेकिन उन्होंने उसको खोल के देखा तक नहीं और बोले कि बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। तो बिल्कुल शनि देव का जो जीवन में जो चीज़ें जो देते हैं, वो बिल्कुल यही तरीका होता है कि हम कम से कम 10 एफर्ट करते हैं, तो 8 एफर्ट हमारे फेल करते हैं, 2 एफर्ट जो लास्ट वाले होते हैं उनमें हमें सक्सेस मिलती है। और क्योंकि तब तक हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं, इतना समय, पैसा, अपना मन या जितने भी चीज़ें हैं वो इतनी खो चुके होते हैं कि जब वो चीज़ एक्चुअल में मिलती है हमें, तो हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। तो ये मेरा एक बहुत ही रिसेंट एक्सपीरियंस है क्लाइंट के साथ, जो ये तो एक रिसेंट है इसलिए मैं अभी शेयर भी कर रही हूँ और अभी क्योंकि शनि की 7.5 या ये सब चीज़ें भी बहुत चेंज होने वाली है इसलिए भी। अदरवाइज़ ऐसे जाने कितने एक्सपीरियंस होते हैं क्लाइंट के जो वो हमें शेयर करते हैं कि हाँ, जो हम उनको बताते हैं चार्ट में देख के कि भई ये चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में, बिल्कुल ही ऐसे ही चीज़ें होती है। भले ही आप उस समय रेमेडीज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, हाँ, रेमेडीज़ जब आप शनिदेव की या किसी अन्य ग्रह की जो नेगेटिव है आप कर रहे होते तो थोड़ा-सा आपको मानसिक जो होता है ना संबल मिलता है, आपको साहस मिलता है या कहीं न कहीं अपने इष्ट की कृपा आपको मिल जाती है, तो आप उस कठिन समय को भी धीरज के साथ पास कर लेते हो। तो ये एक रियल एक्सपीरियंस था मेरे
क्लाइंट का जो मैंने आपसे पॉडकास्ट में शेयर किया है। तो अगर आप भी ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते हैं तो एक समय ज़रूर आता है, जो हमारे जीवन का एक कठिन समय होता है और उस समय हमें ज्योतिष पर विश्वास होने लगता है। तो एक ऐसे ही नए पॉडकास्ट में फिर से मिलते हैं। टिल देन नमस्कार, बाय।